मरादार चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकश बिजाना माशुमारा वशत कनी चूँकि गस्तनी अब तक मजिस्तिका के अश्ताद अश्त कलाका के साथ इंडिया और पाकिस्तान दरमियाना कशीदगी के हस्ती बरकरार तो मजनी पैमाने या तावान आबेद चूँकि इंडियन फौजी और दिफाई तनसीबात के हस्ना पाकिस्तान निम का निशाना जोड़ कर बुतगता चर्शिया पद ISPR बर्री और बहरी फौज सरबराहान के हस्ना आनिगमा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुतगा और अमिचो अलाकत के बुतगा आहानी हम तादाद देमा आरक बुतगा भले अश्तादो अश्त घंटा वदी के कशीदगी बरकरार चर्शिया पद अचानक सीज फायर कनक बुतगा तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ते ये ट्वीट पद वजीर ख़ारजा पाकिस्तान इसाक डार हमेशा तस्दीक को के दो मुल्कान दरमियाना सीज फायर बुता तो फ़िज़ाई जड़ा फेयर स्ट्राइक और ड्रोन और तो गुड्डी ऑप्शन के अमेद हिमात का के दरमियाना दो मुल्क के हस्ता दरमियाना सीज फायर बुता तो इवदा मसने सवाल हमेशा कि दो मुल्कान दरमियाना सीज फायर के हस्ते देरपा बी या नबी और दो मिनिमगा सालिसी वजह अमरीकी सदर के हस्ते पर्चा जोड़ बुता चूँकि एक इत्तेहाद दो मुल्क के हस्ता एटमी ताकत दो मुल्कान दरमियाना जंग के हस्ते एक अंचे तबाही आवरत का वो चर्शिया पद मगंदे के चूँकि नागासाकी हिरोशिमा या दिगे दुनिया दमगा एटमी त्राक बुतगा आई असरात के हस्ते बाज़ खतरनाक बुतगा तो दो मुल्कान दरमियाना जंग और आइए मावाद असरात के हस्ते बाज़ खतरनाक बुतकना और दो मिनिमगा मगंदे के हिंदुस्तान दरअंदाजी का तौर पर आबी जारियात और दो मिनिमगा सेंतास मुआहदा के हस्ते आइए मतलिए धमकी हम दियक बुता इंडिया ने मगा तो सेंतास मुआहदा मामला के हस्ता आया पाकिस्तान वास्ता गता मौजूद हैं परचा के पाकिस्तानी हुकूमत ज़राए हमें खबरदाता के सीज़ फायर मुआहदा बुता इशपद सेंतास मुआहदा बहाली का पुत्रान कनक नबूता और दो मिनिम का मयम गंदगाएँ के ये वदा अमरीकी सदर के हस्ते मशरक़ वस्ताए या खासतौर पर खलीजी ममालिक के हस्ता आई आड़ तारतामा सऊदी अरब सरबुता मरूची आया सऊदी वली हैद के हस्ते आई हमरा या प्रेस कॉन्फ्रेंस को था तो दुए मुल्कानी सरबराहान के हस्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस को था तो ये हवाला वली हैद के हस्ते सऊदी वली हैद तो आया कितना इदमगा इमिनी हवाला अमरीकी सदर कोशिश के हस्ता साड़ा तक उदो मिनिमगा पाकिस्तान और भारत या हिंदुस्तान या वाला का पुत्रान बुता तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये हम गुश्ता के बाज़ दो मुल्कानी सरबराहान के हस्ते यकें टेबल सारा निंदा नान वरा तो ये हम गुश्ता के माँ कितना शरपसंदा चिपाक कनी और कितना दहशतगर्दी नाशरकारी छोड़े इजाज़त दियक नबी तो मौजूदा सियासी सूरत हाल के हस्ते आमेश में दिमा या दो मुल्कान दरमियाना जंग बंदी या पाकिस्तान हेम तनसीबात के हस्ता हिंदुस्तान आनी सरा औरोश उदोमनी मगा मगंदे चर्शिया पद सीज़ फायर पद एम गुशक बुता के इंडिया सीज़ फायर के खिलाफ वर्जिया कनगाएँ तो इंडिया सेक्रेटरी ख़ारजा के हस्ते विक्रम मिस्री हम दावा को तक वस्तन 24 कलाका नियामा पाकिस्तान गो बाज़ी मामला सरा का पुत्रान बुता चर्शिया पद पाकिस्तान निम के बयान दिमात का के इंडिया के हस्ते सीज़ फायर जंग बंदी के खिलाफ वर्जिया कनगाएँ तो ये दुरुस्ती मामला के हस्ता शानी सर का पुत्रान कनी सीनियर दिफाई तजिया का डॉक्टर हसन अस्करी साहब मदारी कर गए आइए गोगेशन का पुत्रान कनी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। डॉक्टर साहब चूँकि हम देखते हैं कि कित्ती की जो सूरत हाल है उस पर आप एक गहरी नज़र है गुज़श्ता दिनों जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकरीबन 88 घंटों की खौफनाक कशीदगी रही है उसके बाद अचानक सीज़ फायर हो गई तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि ये सीज़ फायर कितना देर पा है या ये सीज़ फायर देर पा होगा या नहीं तो आप समझते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये सीज़ फायर हुए वो कितनी मजबूत है कितने वक्त तक ये आगे बढ़ेगी और बरकरार रहेगी? देखिए सीज़ फायर तो हुई है लेकिन मसाइल जिसकी वजह से ये मामले यहाँ तक पहुँचे थे वो मसाइल और जो मुश्किलात रिलेशन में है वो अपनी जगह मौजूद हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि आइंदा भी इस किस्म के ख़तरात मौजूद हैं कि दोनों मुल्कों में ताल्लुकात इतने ख़राब हों कि जंग या जंग के करीब की कैफियत बन जाए लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि फौरी तौर पर तो कोई ऐसा एस्केलेशन का या दोबारा जंग शुरू होने का इम्कान नज़र नहीं आता। कुछ टाइम इसमें लगेगा अगर हिंदुस्तान दोबारा कोई इसी किस्म की हरकत करना चाहेगा। फिलहाल जो है वक्ती तौर पे आप ये कह सकते हैं कि मामला चल गया है
लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो झगड़े तनाज़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है, अगर बैनुल अक़वामी कम्युनिटी उनको हल करने में मदद करे, तब फिर हम यकीन से कह सकते हैं कि अब मसले हल हो गए हैं और अब इतनी खराब सूरत हाल का इम्कान नहीं है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तो सूरत हाल जो है आइंदा भी बिगड़ सकती है, लेकिन फौरी तौर पर दोबारा जंग शुरू होने का इम्कान अभी नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, उनके फौजी और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया, तो अचानक डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दरमियान में आ गए, सीज़ फायर हो गया। तो क्या खतरा महसूस कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप? उनको ये खतरा था कि शायद पाकिस्तान जो है अपने एटमी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल करे। उसको ये खतरा था कि दोनों जो एटमी ताकत आमने सामने, खुदा न खास्ता एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो जाए तो कितने में जो है सूरत हाल और ख़राब होगी। बुनियादी तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी दरमियान में आने की बुनियादी वजह क्या थी? देखिए, उनके दरमियान में आने की जो वजह तो यही थी कि उनका ख्याल था कि ये जंग जो है, जो इस वक्त एक इब्तदाई दौर में थी, बढ़कर मुकम्मल कन्वेंशनल जंग ना शुरू हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक्शन लिया था। अगर उसका जवाब हिंदुस्तान देता है तो पाकिस्तान दोबारा उसका जवाब देता, तो इससे जो एस्केलेशन का खतरा था कि एक जंग जो एक हद तक महदूद थी, मुकम्मल जंग न बन जाए। जब मुकम्मल जंग हो जाए तो बाज़ दफ़ा मामले खुद ब खुद आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कोई इंटेंशन से इसको न्यूक्लियर की तरफ लेके जाए, लेकिन ये है कि मामले बाज़ दफ़ा खुद ब खुद जो अपने मोमेंटम में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो उनका ख्याल ये था कि कहीं ये सूरत हाल न पैदा हो कि यहाँ पे न्यूक्लियर का खतरा पैदा हो जाए। अभी खतरा नहीं था, लेकिन पैदा ना हो जाए, तो उन्होंने इसीलिए एक अर्ली स्टेज पे इंटरवेंशन की, दखल अंदाजी की और दोनों को इस बात के लिए तैयार किया कि वो जंग बंदी के लिए तैयार हो जाए। तो खतरा था एस्केलेशन से फुल कन्वेंशनल वार, और अगर कहीं कंट्रोल ना हुई कन्वेंशनल वॉर, तो इस पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ये न्यूक्लियर तक पहुंच जाए। और न्यूक्लियर जंग में कोई नहीं जीतता, सभी हार जाते हैं, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि इसके असरात बाकी दुनिया पर भी होने थे। इसलिए ये कोई छोटी महदूद जंग नहीं, बड़ी जंग बन जाती है। तो डॉक्टर साहब, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं अमरीकी सदर, वो खलीजी ममालिक के दौरे पे हैं। उन्होंने आज सऊदी अरब में सऊदी वलीयत से एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक स्टेटमेंट ये सामने आया कि वो बहुत जल्द जो हैं दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के जो सरबराह हैं इनको खाने के मेज़ पे बिठाएंगे। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर समेत जो दीगर बुनियादी इशूज़ हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, अब डोनाल्ड ट्रंप अपना किरदार अदा करेगा उसमें, मसला कश्मीर में हिंदुस्तान को राज़ी कर सकता है? देखिए, ये ख्वाहिश ज़रूर है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है कि जो हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत है, जो एक इंतहा पसंदाना सोच रखती है और एक महदूद जो है उसका जहनी कारकर्दगी है, वो शायद कश्मीर पे गुफ्तगू के लिए तैयार ना हो। और फौरी तौर पर एक आध दफ़ा अगर मुलाकात हो भी जाती है रिप्रेजेंटेटिव की, तो डायलॉग के शुरू होने के इम्कानात मुतनाज़ अमूर पर काफ़ी हमें मुश्किल नज़र आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के नज़दीक जो अहम मसले हैं वो कश्मीर है, पानी का मसला है, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है। उसके अलावा टेररिज्म की भी शिकायत पाकिस्तान को भी है, जिस तरह हिंदुस्तान को है टेररिज्म की शिकायत पाकिस्तान को भी है। उसके बाद फिर और दूसरे झगड़े हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो छोटी नौइयत के हैं। तो हमारा ऐसा लगता है कि फौरी तौर पर मोदी किसी बात के लिए शायद एग्री ना करे, क्योंकि अंदरूनी तौर पर आजकल मोदी पे बहुत ज़्यादा दबाव है कि उसने अमेरिका के कहने पर ये सीज फायर क्यों मान ली। तो उसकी वजह से हमारा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर कोई बामाने डायलॉग शुरू हो सकेगा, लेकिन पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करनी चाहिए और कहना चाहिए कि अगर अमेरिका
या यूनाइटेड नेशन इन मामलात को तय करवाने मदद दे सकती है तो पाकिस्तान उस एफर्ट में शरीक होने को तैयार होगा। तो डॉक्टर साहब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चूँकि हमने देखा जैसा कि आपने जिक्र किया जो इंडस वाटर ट्रीटी का, तो कशीदगी से पहले इंडिया ने ये ऐलान किया कि वो जो है सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान की पानी बंद करेंगे, लेकिन जब सीज़ फायर हो गया दोनों मुल्कों के दरमियान, तो अब आप समझते हैं कि जो सिंतास मुआहदे का जो खतरा है या तो तलवार पाकिस्तान पर लटक गई है, तो ये ख़त्म होगा, इंडिया जो है अपना ये ऐलान वापस लेगा, या अब भी इंडिया जो है इंडस वाटर ट्रीटी है उसके मुताबिक चलेगा, इनको बंद करने की कोशिश करेगा? देखिए, वो वापस रहने की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि उस पर मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि मूडी पे अंदरूनी दबाव ज्यादा है इस वक्त, लिहाजा अगर वो पाकिस्तान को कोई कंसेशन देगा या ये कहे कि वो माहिदा जो है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का जो है वो दोबारा अमल होगा, तो उस पर अंदरूनी दबाव बढ़ेगा, वो कुछ अर्सा इस पर खामोश रहेगा। और पाकिस्तान के लिए लाजिम हो जाता है कि वो तैयारी करे कि जो इस इंडस वाटर ट्रीटी में मैकेनिज्म हैं उनको इस्तेमाल करके ये मामले को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाए। हिंदुस्तान पानी तो फौरी तौर पे नहीं रोक सकता, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है, खुसूसन इंडस का तो कंट्रोल उसके पास तो इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो गड़बड़ कर सकता है झेलम और चनाब दरिया के अंदर, और उसमें भी ज़्यादा देर पानी नहीं रोक सकता। लेकिन पाकिस्तान को आज का नहीं बल्कि आज से चंद साल का सोचना चाहिए, और उस हवाले से ये मामला वर्ल्ड बैंक में उठाना चाहिए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में ये मैकेनिज्म है कि मामला वर्ल्ड बैंक से उठाया जा सकता है, वहाँ से फिर एक 2 स्टेप्स का एक तरीकाकार इसके अंदर मौजूद है झगड़ों को तय करने का, तो वो इस्तेमाल करे। और दूसरा ये है कि जो बैनुल-अक़वामी कानून में, इंटरनेशनल लॉ में लोअर राइपेरियन के राइट्स हैं, उसको भी वो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ जो है इन्वोक करे, ताकि बैनुल-अक़वामी तौर पर हिंदुस्तान पे दबाव हो कि इस किस्म के माहिदों को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। तो खतरा फौरी तौर पे नहीं है, लॉन्ग रन में पानी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप टाइम निकाल हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मैं चारों का सीनियर तजियाकार डॉक्टर हसन अस्करी साहब, जो कि पाकिस्तान और इंडिया ताल्लुकात या कशीदगी हवाला एक झुल्ले निगाह एक वस्तगी बाजी वदा ये जस्ती सरा काला में किताब आई नबिश्ता कुता दो नहीं डॉक्टर साहब हमें कुछ के एक कतरा आया दादा मौजूद नहीं परचा के एक बैन अवी मुआहदा ही, तो ये मुआहदा तहता पाकिस्तान आ रहा इंडिया के पाकिस्तान ये ज़रूर कुत कहाँ या बिहार शिकला बल दो मिनी मगा इशिया बंद कुत ना कहाँ, चूँकि माँ गेंदे के सेंतास मुआहदा एक मजनी मुद्दत या दो मुल्कानी दरमियान एक मसला जोड़ बूता, तो इंडिया पाकिस्तान सरा प्रेशर करने के वास्ता इशियारा इस्तेमाल कहाँ और दो मिनी मगा गेंदे के डॉक्टर साहब आगो के दरियाए चनाब के हस्ते बाज़ वरना पाकिस्तान हम इसी तरह इल्ज़ाम जता के दरियाए चनाब आप के हस्ते आइयारा बंद करने की कोशिश करने का और दो मिनी मगा सीज़ फायर पद दो मुल्क के हस्ता ये वदा कशीदगी दरमियान उछता था, भले डॉक्टर साहब ये हम कुछ कि कशीदगी फ़िलहाल आइए चुशी इम्कान नहीं है, दो मुल्क के हस्ता आन दरमियान जंग इजुता बिंदाद बुद नकम परचा के मगेंदे के मोदी अमा मकासद अज़ाइम वास्ता ये जंग को था, तो आइए हम बाज़ें तनकीद दें पानी कनक का पगाएँ या इंडिया अवाम ने मगा या देखे ये मुखालिफ सियासी जमात के हस्ता आम आई यार सकबाज तनकीद करने का उदो में निमगा डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ते आइए किरदार अदा को था और आइए मगंदे के जंगबंदी या सीज़ फायर कनाने का दो मुल्क दरमियान चरशी आई टू टप्पा पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो तस्दीक को था कि दो मुल्क दरमियान जंगबंदी बुता, तो ये वदा खलीजी मुल्क के हस्ता आइए दोहराएँ डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर, तो चूँकि आइए पाकिस्तान और इंडिया मुताबिक मुतल्लिका ये बाबत गुफ्तगू को तो कुछ हमेशा के मज़ीद ये दो मुल्क के हस्ता नज़दीका काम कोशिश हमेशा के आज जोड़ा शुगवार बेकाम ब्रेक की जरूरी पता में निमा करेंगे पत्रान करें।